बिल्कुल राम, 31 घंटे और जो इसरो का जो मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स है इस ट्रैक के अंदर बेंगलुरु के अंदर मौजूद है, वहां पे जो तमाम वैज्ञानिक टीम लगातार जो इसको मॉनिटर कर रही है उन्हें कॉम्प्लेक्स में ही रहने के लिए कह दिया गया है, यानी वो लोग कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो चुके हैं और अब बाहर का इंटरवेंशन नहीं हो सकता है। वो तमाम वैज्ञानिक लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, साथ ही जो पैरामीटर्स हैं वो फीड किए जा चुके हैं। साथ ही जिस तरीके से आपने भी खबर बताई कि आखिरी के 2 घंटे पहले यानी लैंडिंग से 2 घंटे पहले 4:06 के आसपास का वो वक्त होगा जब वो मिशन पैरामीटर्स एक बार फिर रीइवैल्यूएट किए जाएंगे और अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो उसके बाद जो ऑटोमेटेड डिसेंट है वो शुरू कर दिया जाएगा, ऑटोमेटेड पावर डिसेंट, और उसके अंदर सबसे पहले रफ ब्रेकिंग फेज होगा, फिर फाइन ब्रेकिंग फेज होगा और फिर वर्टिकल डिसेंट होगा। ये जो तमाम चरण हैं जिनकी प्रक्रिया पहले से तय है, तमाम जो फोटोग्राफ्स जो कि इसरो जारी भी कर रहा है, ये वो फोटोग्राफ्स हैं जो ये बताते हैं कि चंद्रयान 3 की विक्रम लैंडर की हेल्थ बिल्कुल ठीक है और ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये उन मिशन पैरामीटर्स को भी मीट कर रही हैं, यानी इन तस्वीरों के आधार पर जिस जगह पर चंद्रयान 3 को उतरना है दक्षिणी ध्रुव के ऊपर, उसकी जगह का भी आकलन किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि जो मिशन पैरामीटर्स में पहले तय किया गया था उससे थोड़ा बहुत डेविएशन देखने को मिल रहा है, यानी 5:47 पर पहले लैंडिंग का वक्त था जो कि अब बढ़कर 6:04 पे हो चुका है। इसके अलावा जो तारीख की विंडो थी वो भी बिल्कुल क्लोज हो चुकी है, लेकिन अभी भी चूंकि ये बड़ा मिशन है इसलिए कोई जोखिम नहीं लेना चाहता इसरो और इसीलिए विंडो जो है वो आगे बढ़ाई जा सकती है, 27 अगस्त तक भी हो सकती है। इस तरीके की सूचनाएं भी आई थी, लेकिन फिलहाल तैयारियां जो है सचिन भामा जी से कुछ चीजें समझना चाहते हैं। सचिन जी, कितने महत्वपूर्ण है ये आखिरी के कुछ मिनट, क्योंकि इसरो अभी भी कह रहा है कि अगर हेल्थ में कुछ इशू लगा तो हम तारीख को 27 भी कर सकते हैं। देखिए, अभी तक जहां तक हमने अपने चंद्रयान 3 को पहुंचाया वहां तक हम लोग पहले भी जा चुके हैं, तो जहां से अब जो शुरू होने वाला है फेज, वही वो फेज है जिसमें हमने नया कुछ सीखा है, नया कुछ चेंज किया है। और अगर चांद की सतह को समझें तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है उस पर लैंडिंग करना। अभी एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमने देखी कि लूना 25 जो हमसे पहले शेड्यूल्ड था उतरने के लिए, वो उतर नहीं पाया और चांद के ऊपर जाकर के ध्वस्त हो गया। सो ये जो आखिरी फेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है और सडनली इंटरनेशनली आप ये समझिए कि भारत अब पहला देश बनने वाला है जो चांद के साउथ पोल के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है तो नेचुरली रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। और अब आखिरी फेज में हमें बहुत कुछ करना है। सबसे पहले तो एक बहुत तेज चलते हुए यान को एकदम हॉल्ट पे लाना है। जैसा कि अभी आपके कोलीग ने कहा कि हमारा सबसे पहले रफ ब्रेकिंग फेज है कि बहुत तेजी से चलते हुए यान को रेट्रो फायर करके हम लोग स्टॉप करेंगे। ऑलमोस्ट उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसको 0 पे लाएंगे और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 किलोमीटर 1 सेकंड में जाने वाली चीज को रोक के करीब 300 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पे लेकर के आना है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फेज शुरू होगा कि वो ऑल्टीट्यूड होल्ड कर पाता है कि नहीं कर पाता है। उसके बाद फाइन ब्रेकिंग फेज और उसके बाद धीरे धीरे उसको नीचे उतारना। और नीचे उतारते हुए इस बार ही हम लोगों ने चंद्रयान 3 में तो एक सेंट्रल जेट रखा हुआ था जो अब हमने सेंट्रल इंजन हटा दिया है। तो अब तक जितनी भी आज से पहले जितने भी मिशन चांद पे गए हैं वो ऑलरेडी सक्सेसफुल मिशन की तरह प्लान होते हैं और ये मिशन एक फेल्ड मिशन से सीख करके प्लान किया गया। तो सेंट्रल जो हमारा इंजन है, जो जेट इंजन है, उसको हटा दिया गया और 4 इंजन साइड में रखे गए हैं। अब समझे कि अगर ग्रेविटी बहुत कम हो और गलती से कोई फायर इधर उधर एक्स्ट्रा हो जाए तो एकदम से टॉपल हो जाएगा, उसको मैनेज करना। और इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को ये ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये चेक करने का ही फेज है, जिसकी वजह से इसरो काफी ध्यान दे रही है। मैं एक बात जी सिर्फ कहना चाहूंगा, चांद पे एक्चुअली हर जगह केवल क्रेटर ही क्रेटर है, तो आगे क्रेटर, पीछे क्रेटर, ऊपर क्रेटर, नीचे क्रेटर, तो साइट ढूंढना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल। प्रोफेसर राम श्रीवास्तव जी, ये सही जगह का चयन जिसके बारे में भामा साहब भी कह रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है? सचिन जी ने जो कुछ भी कहा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अभी इस समय जो है वो 30 किलोमीटर की जब परिधि में आ जाएगा न्यूनतम दूरी, उस समय इसके 10 मिनट के लिए इसके थ्रस्टर जो आगे जो इंजन है इसकी ब्रेक लगाने के लिए इसकी विपरीत दिशा में, जिस दिशा में जा रहा है उसके विपरीत दिशा में इसको थ्रस्ट देंगे और इसकी स्पीड कम होगी और धीरे धीरे नीचे उतरेगा। और जब ये 7.4 किलोमीटर की स्पीड हाइट पर आ जाएगा फिर उस समय ये चंद्रमा को ये हमारा चंद्रयान 3 सलाम करने के लिए झुकेगा, 59 डिग्री के एंगल पर आ जाएगा। और ये टिल्ट होने के बाद जिस तरह से कि हमारे मोबाइल में वो फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर रहता है जो अपना चेहरा पहचान कर उसको ऑन कर लेता है, ऐसे ये चंद्रमा की जमीन को वहां देखकर रुककर
वहां पर उसको पहचानने की कोशिश करेगा। जब ये 6.8 किलोमीटर की हाइट पे पहुंच जाएगा और 800 मीटर ऊपर रहेगा, तब इसके चारों जो पहिए थे, चारों जो लेग हैं, पैर हैं, वो झुककर सीधे होने की कोशिश करेंगे और 150 मीटर पर आकर रुककर ये ठहर जाएगा। ग्रेविटी का जो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण का बल है और हमारे थ्रस्टर्स का बल है, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये हिलेगा डुलेगा नहीं, नीचे झांक कर देखेगा और जब झांक कर देखेगा उस समय ये अपनी स्थिति पता लगा लेगा, कौन सी जगह उतरना है, और इसमें सब ऑटोनोमस मोड में है और इसका ग्रेजुअल फॉल होगा धीरे 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 60 मीटर तक। जब ये 60 मीटर पर आकर और गति से धीरे धीरे आसानी से 10 मीटर तक पहुंच जाएगा, इसके बाद थ्रस्टर बंद हो जाएगा और ये फ्री ड्रॉप हो जाएगा अब 10 मीटर चंद्रमा की सतह से, क्योंकि इसने जगह पहचान ली। अब कहाँ समतल जगह है, उस जगह पर जाकर ये दिमाग से गिरेगा। और बिल्कुल, तो ये पूरी प्रक्रिया होगी जो प्रोफेसर राम श्रीवास्तव आपको समझा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन भांबा, प्रोफेसर राम श्रीवास्तव और प्रणय उपाध्याय, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।